सो हे एवरीवन, कैसे आप लोग? और आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम मैथ्स का एक नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आप सबने शायद अभी तक जिन्होंने कर लिया, ठीक है, जिन्होंने नहीं करा वो भी कर लेना भाई। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टाइम ना बर्बाद करते हुए। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये देखो कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है मैथ्स का, वो चैप्टर है जहाँ अलजेब्रा और जियोमेट्री मिलते हैं। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है तुम्हारा, इसमें दोनों चीज़ें यूज़ हो रही है आपकी। अलजेब्रा भी यूज़ होती है, अलजेब्रा और जियोमेट्री, दोनों दोनों चीज़ें यहाँ पे मिलती है। ओके, सिंपल सी बात बोलूँ तो इन दोनों का संगम हो जाता है यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में। ठीक है, अलजेब्रा का और जियोमेट्री दोनों का। इस चैप्टर में हम ना क्या क्या देखो, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट्स। पॉइंट्स के बाद हम पढ़ेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस हो गया, उसके बाद रेशो हो गया। रेशो देखेंगे इस चैप्टर के अंदर, अभी बता दूंगा मैं कैसे क्या क्या है। और एरिया को ग्राफ के थ्रू समझेंगे। किसको समझेंगे हम? एरिया को समझेंगे थ्रू ग्राफ। ओके, अगर आपने चैप्टर एक बारी क्लियरली समझ लिया तो देखो मैथ्स का ना काफ़ी हद तक फियर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा मैथ्स का अंदर से। ठीक है, ओके। तो हम ये चार चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं: पॉइंट्स, डिस्टेंस, रेशियो और एरिया। इसको मैं एक बार ना, इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया, साफ करो तो ये गड़बड़ हो गया यार। मुझे ना अभी हाल फिलहाल में लिया ही है, मेरे को पता नहीं कैसे चलता है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हम पढ़ने वाले। चलो ठीक है, स्टार्ट करते। सबसे पहले हम पता है क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन कह लो या फिर तुम जो कहते हो ग्राफ, ग्राफ कह लो। कार्टेशियन प्लेन एंड कोऑर्डिनेट्स, इन दो चीज़ों की बात करेंगे अभी हम। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट्स। अब कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तुमने सुना होगा, ऑरिजिन सुना होगा, 0,0। क्वाड्रेंट सुने होंगे, सारी चीज़ें होती क्या है। देखो कार्टेशियन प्लेन क्या होते हैं, दो परपेंडिकुलर लाइंस से बनते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन जो होता है, जो तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन है, दो परपेंडिकुलर लाइन से बनते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तुम्हारी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो ऐसी ऐसी सीधी लाइन होती है, ऐसी सीधी हुई, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसको तुम क्या बोलते हो? एक्स एक्सिस। और एक वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, बताओ? यस, वाई एक्सिस। ओके, वर्टिकल लाइन ऐसी सीधी लाइन। तो इन दोनों से मिलके क्या बनता है? कार्टेशियन प्लेन बनता है। इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है। अब देखो, जैसे ये हमने एक एक्स एक्सिस बनाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है। ओके, और यहीं पे एक वाई एक्सिस बनाई है, एक ये वर्टिकल लाइन। अब एक चीज ध्यान दो, जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बीच में। तो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट क्या कहलाता है? ऑरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑरिजिन। और अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ या इसके पॉइंट्स की बात करूँ तो क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। अच्छा, ये तो हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अच्छा, ये जो तुम्हारा एक्स एक्सिस है, जो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें जो राइट हैंड साइड पे होता है वो हमारा होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं यहाँ पे सारे, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होते हैं? नेगेटिव, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 6 एंड -7। ऐसे वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ क्या होता है? प्लस में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ नीचे की तरफ क्या होते हैं? माइनस में। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। क्लियर है? तो ये होता है तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन, जिसे हम ग्राफ कहते हैं, जिसमें एक्स और वाई एक्सिस दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। कहाँ पे? ऑरिजिन पे, जहाँ का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0। अच्छा, अब हम एक आगे एक चीज़ की बात करते हैं। इनमें एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन अभी, ये क्वेश्चन भी आता है इसके बेसिस पे। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? क्वाड्रेंट्स की। तो क्वाड्रेंट होते क्या है?
देखो क्वाड्रेंट में तुम्हें सिंपल से बताऊं भैया, एक चौथाई, ठीक है, वन फोर्थ। क्वाड्रेंट क्या होता है? वन फोर्थ। वैसे तुम्हें मोटा मोटी समझाऊं तो, मैं मोटा मोटी बोलूँ तो क्वाड्रेंट क्या होता है? वन फोर्थ। अब एक ग्राफ में ना चार क्वाड्रेंट होते हैं। सबसे पहले ये होता है, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट वन। ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेंट टू। ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेंट थ्री। ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेंट फोर। कुछ इरेज कर दूं यहाँ से, इसको मैं, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। ठीक है, ये चार क्वाड्रेंट होते हैं। तो चार क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं? क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री और क्वाड्रेंट फोर। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, एक चीज देखो, जो पहला क्वाड्रेंट है तुम्हारा, जो तुम्हारा ये पहला क्वाड्रेंट है, ये वाला जो पहला क्वाड्रेंट है, यहाँ पे दोनों के दोनों क्वाड्रेंट वन में क्या है? प्लस प्लस। एक्स भी प्लस का है और वाई भी प्लस का है। यहाँ पे तुम्हें देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देखने को मिलेगा? ये जो एक्स है, पहले हम एक्स वाला लिखते हैं सबसे पहले। एक्स जो है तुम्हारा माइनस का है, और ये जो वाई है तुम्हारा, ये प्लस का है। क्लियर है? यहाँ पे देखो क्या देखने को मिल रहा है, दोनों ही माइनस के है ना। और ये वाले क्वाड्रेंट में क्या है तुम्हारा? वाई प्लस, वाई माइनस का है और एक्स प्लस का है, तो प्लस कॉमा माइनस। ये चार क्वाड्रेंट हो गए। क्या बना दिया माइनस का साइन मैंने? ठीक है, चलो। अब एक चीज देखते हैं, ये तो तुम्हारे चलो क्वाड्रेंट्स हो गए। अब हम आगे देखते हैं कि इन पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। ओके, अब हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ के ऊपर, वो देखते हैं अब हम। प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ। ठीक है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए मेरे को चार कोऑर्डिनेट्स या चार पॉइंट्स, कुछ भी कह लो। एक है हमारा, मान लेते हैं कुछ भी मान लो, क्या मान लो, ए टू कॉमा थ्री, बी हो गया हमारा माइनस थ्री कॉमा टू, सी हमें दे रखा है मान लो माइनस टू कॉमा माइनस फोर, एंड डी पॉइंट है फोर कॉमा माइनस थ्री। ठीक है, ये चार हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे, पॉइंट ए बी सी एंड डी। ओके, अब हम इसको देखते हैं प्लॉट कैसे करना है। सबसे पहले इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है हमें? मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या दिख रही है? फोर, प्लस फोर और माइनस फोर। तो हमें जो, तुम अभी जो ग्राफ ड्रॉ करोगे, उसमें जो इंटीजर्स तुम मेंशन करोगे उनको यहीं तक लिखना, ज़्यादा मत लिखना, कोई फायदा। ओके, और देखो एक्सिस मेंशन करा करो, जैसे ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये क्या है हमारा? ओरिजिन, बीच में बताया था ना अभी, ओरिजिन। ओके, अब मैं ड्रॉ कर लूँ। फाइव तक कर लेता हूँ। ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर, वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड माइनस फाइव। ओके, ठीक है, क्लियर है? अब जैसे जो मैंने चार पॉइंट्स तुम्हें बताए, आप लोगों को जो चार पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अब उन चार पॉइंट्स को यहाँ प्लॉट करते हैं। अब ध्यान देना, जो भी हमें पॉइंट्स दिया होता है, जो भी हमें पॉइंट दिया होता है, जैसे पॉइंट दिया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे? टू कॉमा थ्री। जो आगे वाला होता है ये हमेशा एक्स एक्सिस पे इसको हम प्लॉट करते हैं, और जो इधर ये वाला होता है ये किस पे होगा? वाई एक्सिस पे। टू होगा एक्स एक्सिस पे और थ्री होगा वाई एक्सिस पे। तो पहला पॉइंट क्या है? टू कॉमा थ्री, मतलब एक्स पे टू ये रहा, और वाई पे थ्री कहाँ है? ये रहा। तो दोनों भाई कहाँ मिल रहे हैं जाके? कहीं यहाँ कहीं मिल रहे हैं। तो ये हमारा हो गया पॉइंट ए टू कॉमा माइनस थ्री। ठीक है, प्लॉट कर दिया। ऐसे ही अगला क्या है? माइनस थ्री कॉमा टू, एक्स पे माइनस थ्री ये रहा, और वाई पे टू। वाई पे टू कहाँ है भाई? ये रहा। तो ये रहा पॉइंट, हो गया बी माइनस थ्री कॉमा टू। क्लियर है? तीसरा पॉइंट क्या है? माइनस टू कॉमा माइनस फोर।
अच्छा, -2 ये रहा और -4 ये रहा, ठीक है। -2, -4, लास्ट पॉइंट क्या है, 4, -3। तो 4 कहाँ है, ये रहा, और -3 ये रहा, और ये इधर ही कहीं, यही होगा, तो ये होगा हमारा डी पॉइंट। तो इतना सिंपल है, ठीक है। और अगर मैं बात कर लूँ, अब तुमसे साथ में इन्होंने ये भी बोल दिया होता कि भाई ये बताओ, ये चारों पॉइंट्स जो ए बी सी, ये जो चारों पॉइंट्स दे रखे हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, इनका क्वाड्रेंट भी बताओ, कौन 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 से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो तुम्हें दिख रहा होगा, जो ए है वो किस में है, क्वाड्रेंट वन में है, क्वाड्रेंट वन में है। बी किस में है, क्वाड्रेंट टू में है। और ये सी पॉइंट किस में है, क्वाड्रेंट थ्री में है। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हो तुमसे। और ये किस में है, क्वाड्रेंट फोर में है। क्लियर है, पॉइंट्स को प्लॉट कर लोगे ग्राफ के ऊपर। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में अगली चीज आती है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या आता है, अब इसको डिस्कस करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। दो ही तीन इसमें कंसेप्ट है, मोटे मोटे दो ही तीन फॉर्मूलाज ही है। अगला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला देख लो होता क्या है। अब सपोज ये दो पॉइंट हमें दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, दो पॉइंट हमें दिया गया है। दो पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं। आ, एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन उठा ले एनसीईआरटी से। पहले तुम फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला होता क्या है। सपोज ये दो, एक लाइन है, ठीक है। दो पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x1 कॉमा y1, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है कि x2 कॉमा y2, ठीक है। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये बस सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखना। ओके, x2 कॉमा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कॉमा y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन देख ले इस पे। हाँ, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन वन का फर्स्ट। क्या दे रखे कोऑर्डिनेट्स, 2,3, 4,1, 2,3 एंड 4,1। ये पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको। 2,3 को मान लिया हमने पॉइंट ए, और 4,1 को मान लिया हमने पॉइंट बी। दिया नहीं, कुछ भी मान लो, ए बी सी, मतलब ए बी या सी डी पी क्यू, कुछ भी मान लो, कुछ भी तुम कंसिडर कर सकते हो जाएगा। अब देखो, ये हमें पता है, ये आगे वाला x का होता है, तो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1, ये है हमारा x2, और ये है हमारा y2। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना दिया हुआ है हमें, x2 कितना है हमारा 4, और x1 कितना है हमारा 2, y2 कितना है हमारा 1, और y1 कितना है हमारा 3। अच्छा, 4 - 2 कितना आएगा, 2 का स्क्वायर, और 1 - 3 -2। देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इसका भी स्क्वायर हो गया, -2 का स्क्वायर भी क्या हो गया, 4 ही होगा इसका भी। तो आंसर हमारा कितना आ गया, √8। तो मतलब ए बी हमारा कितना आ गया, √8। और √8 को अगर तुम वैसे ओपन करके लिखोगे तो इसको तुम क्या भी लिख सकते हो, बताओ। कुछ मत लिखो, इसको ऐसे रहने दो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है, ए बी कितना आ गया, √8। तो डिस्टेंस कितना है ए और बी पॉइंट के बीच में,
ये 2, -3 और 2, 3 और 4, 1 के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है, √8 का। तो इसको पॉज कर लो और देख लो एक बार, एक आध क्वेश्चन हम और देखते हैं। अच्छा, एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं और भी बता देता हूँ, पहले हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये सेकंड पॉइंट ही देख लेते हैं। -5, 7 और -1, 3। इसको पॉज कर लो, देख लो एक बार। चलो, क्या था, -5, 7 -1, 3। ये आ गया तुम्हारा माइनस, पेन चेंज करो यार पहले तो, मतलब ब्लैक से ही है, फालतू है सारे पेन। -5, 7 और -1, 3। ओके, ब्लैक पेन से सॉल्व करेंगे इसे। तो इसको क्या मान लिया, ए -5, 7 और इसको मान लिया बी -1, 3। क्लियर है। अब इनको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला लगाओ ए बी का क्या, अच्छा वो तो छोड़ो, तुम उससे पहले ये बताओ मुझे x1 x2 लिख लो, बता दो। ये क्या है हमारा x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। सॉल्व करें इसको, लगाओ फॉर्मूला। क्या है, ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है मेरा -1, और x1 कितना है मेरा, ये रहा -5। अच्छा, एक माइनस पहले से भी, और x2 में x1 है भी मेरा -5, तो इसको भैया थोड़ा संभल के लिख लेना। y2 क्या है मेरा 3 और y1 क्या है 7, होल स्क्वायर लगा लो पूरे के ऊपर। चलो, ब्रैकेट ओपन करते हैं अंदर, -1 का -1, अच्छा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और यहाँ 3 - 7 -4 का स्क्वायर। अच्छा देखो, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया तो 5 - 1 4, और -4 का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे, चलो अगले स्टेप पे करते हैं एक साथ ही। तो कितना है 16 + 16, ये कितना आ गया √32। ओके, तो ये भी कितना आ गया मेरा √32। क्लियर है। क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर लो और क्वेश्चन को एक बार देख लो, उतार लो। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा, वो है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, वो अब हम करते हैं, रुको।